जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मेष राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो जनवरी के महीने में गोचर रहेगा वो धनु राशि में यानी आपके भाग्य भाव में, और 14 जनवरी से मकर राशि में यानी दसम भाव में। 2 राशियों में ही सूर्य का गोचर रहेगा, यानी पंचमेश का गोचर सिर्फ 2 राशियों में रहने वाला है। आपके राशि स्वामी मंगल हैं और मंगल का जो गोचर है वो दूसरे भाव में वृषभ राशि में पूरे महीने रहेगा, यानी वो वृषभ राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। शुक्र का गोचर देख लेते हैं, जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो शुक्र का जो गोचर है वो मकर राशि में यानी दसम भाव में और कुंभ राशि में रहेगा। 22 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में गोचर अपना प्रारंभ करेंगे शुक्रदेव। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। गुरुदेव 12वें भाव में रहेंगे, जो कि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। पूरे महीने वहीं पर रहेंगे मीन राशि में। तो प्रेम संबंधों में आपको अगर हम देखें तो पंचमेश का जो गोचर है वो अच्छा गोचर है। पहले तो भाग्य भाव में है और फिर दसम भाव में है, तो भाग्य का साथ मिलेगा प्रेम संबंधों में जनवरी के महीने में, और आपके संबंध भी मजबूत होंगे और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन अपने अहम को कंट्रोल करना होगा, तो आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा प्रेम संबंधों के लिए। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और भाग्य का साथ आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। वैसे भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन फिर भी 12वें भाव में रहेंगे भाग्य भाव के स्वामी, तो वहाँ पर उतना साथ आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आपके जो राशि में है प्रथम भाव में राहु का गोचर भी पूरे महीने रहने वाला है। तो गलतफहमियां और शंकाएं आपके संबंधों में वाद विवाद खड़ा कर सकती हैं, तो आपको गलतफहमियों से शंकाओं से बचकर रहना होगा। अगर आप सिंगल हैं और आप साथी की तलाश में हैं तो आप ध्यान रखें कि जो तीसरे भाव के स्वामी हैं वो बुध हैं और उनका गोचर धनु राशि में पूरे महीने रहेगा। तो आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी कि अगर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो आपकी मित्रता हो सकती है। फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। और आपके जो शुक्र हैं उनका गोचर 22 जनवरी से कुंभ राशि में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। साथी की तलाश मेष राशि वालों की पूरी हो सकती है प्रेम संबंधों में। और अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो जनवरी का 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो समय है बेहतरीन समय है, वहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और साथी की तलाश मेष राशि वालों की इस महीने पूरी होती हुई दिख रही है। बस आप धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को प्रस्ताव दें, कोई भी शंका नहीं रखें, कोई भी गलतफहमियां ना पालें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं प्रेम संबंधों में और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर है और आप के वाद विवाद इस समय पर समाप्त हो सकते हैं। आप प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को अब विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय जनवरी का अच्छा है। लेकिन उसके लिए भी जो सबसे अच्छा समय है वो 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय अच्छा है। वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है। आप घर वालों को मना सकते हैं, परिवार वालों को मना सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं। यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर
जनवरी के महीने में अच्छा गोचर है, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आपको 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और आप उस शादी की बातचीत को पक्का करना चाहते हैं तो वहाँ पर 22 जनवरी से 31 जनवरी तक के समय में आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप विवाहित हैं तो जनवरी के महीने में कोई न कोई बातचीत, कोई न कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और आपकी बातचीत हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में जनवरी का महीना बहुत रोमांच दिखाएगा, यानी आप अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे और जीवन साथी के साथ रोमांच आपका ज़्यादा रहने वाला है जनवरी के महीने में। लेकिन आप ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी आपको गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती हैं और वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि केतु का गोचर पूरे महीने सप्तम भाव में बना हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि अपने जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद ना होने दें और जीवन साथी की बातों को सुनें, गलतफहमियों को ना बढ़ने दें। और अगर कोई भी बातें ऐसी हैं जो आपने अपने जीवन साथी से छुपा रखी हैं तो उसे शेयर करें। और जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद है तो उसे 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में सुलझाने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम नहीं रखा तो आपके वाद विवाद तय हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। मंगल आपके राशि स्वामी हैं तो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और दूसरे भाव में गोचर है उनका और अष्टम भाव पर दृष्टि है। इस समय आपकी वाणी में क्रोध देखा जा सकता है। कोई भी संबंध हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे प्रेम संबंध हो और चाहे आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, किसी भी संबंध में इस समय पर यानी जनवरी के महीने में आपकी वाणी में क्रोध देखा जा सकता है और इस क्रोध के चलते आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि वाणी पर संयम बहुत ही ज़्यादा रखकर चलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपके संबंध खराब होंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु का गोचर प्रथम भाव में है और दूसरे भाव में मंगल का गोचर है। आपकी वाणी और गलतफहमियां आपके संबंधों को खराब कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं मेष राशि वालों को जनवरी के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों के स्वामी मंगल हैं, तो पहली तो बात यही मैं कहूँगा कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, रोजाना करें। रोजाना ना कर सकें तो मंगलवार को अवश्य करें और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मंगलवार को ही आप 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक तो उपाय आप ये करें और दूसरा उपाय आप ये करें कि रोजाना सूर्य भगवान को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। रोजाना सुबह नहा धोकर जल अर्पित करें और रविवार वाले दिन आप अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार वाले दिन अवश्य करें और रविवार वाले दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर करें, आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और जो भी समस्याएं हैं आपकी वो हल हो जाएंगी। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।